जय श्री राम साथियों। मैं रामानुज तिवारी आज फिर आया हूँ एक नया वीडियो लेकर के। इस वीडियो में हम लोग आज चंद्र ग्रहण के बारे में जानने वाले हैं और इसके साथ साथ आज हम लोग यह भी जानने वाले हैं कि इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव होता है, किन किन व्यक्तियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है और इन बुरे प्रभावों से बचने के क्या उपाय हैं, इसको आज हम जानने वाले हैं। और इतना ही नहीं, आज हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि यह जो ग्रहण है कौन सा ग्रहण है और कहाँ लगने वाला है, कहाँ दिखाई देगा और कहाँ दिखाई नहीं देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जी हाँ साथियों, भारतीय ऋषिकेश राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार इस साल 2022 में कुल मिलाकर के 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। पहला सूर्य ग्रहण जो है 30 अप्रैल 2022 को लग चुका है और अगला जो ग्रहण है 16 मई को लगने वाला है। 16 मई 2022 को जो ग्रहण लगने वाला है वह ग्रहण चंद्र ग्रहण है। यह चंद्र ग्रहण वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को सोमवार के दिन लगने वाला है। अगर भारतीय राष्ट्रीय पंचांग ऋषिकेश पंचांग को माने तो यह जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, जो कि भारत में दृश्य नहीं होगा, अर्थात हमारे देश भारत में दिखाई नहीं देगा। यह हमारा राष्ट्रीय पंचांग ऋषिकेश पंचांग बोल रहा है, लेकिन यह ग्रहण जो होगा पश्चिमी यूरोप, मध्य पूर्व अफ्रीका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। तो चलिए आगे हम इस वीडियो में यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि यह ग्रहण जो होगा कितने बजे प्रारंभ होगा और कितने बजे उसका समाप्ति होगा। तो यह जो चंद्र ग्रहण है सोमवार के दिन सुबह में 7:58 से शुरू होगा और मोक्ष जो है दिन में 11:25 पर होगा। मोटे तौर पर अगर हम कहें कि सुबह 8 बजे से लेकर के दिन के 11:30 बजे तक यह चंद्र ग्रहण होगा। यही कारण है कि हमें चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह जो चंद्र ग्रहण है दिन में हो रहा है और चंद्र ग्रहण अगर रात में होता तो हमारे देश में दिखाई पड़ता। तो यह जो चंद्र ग्रहण होगा उन देशों में दिखाई देगा जहां उस समय रात्रि का समय होगा। तो चलिए आगे हम सूतक के बारे में समझते हैं। तो चलिए अगर हम चंद्र ग्रहण के सूतक काल की बात करते हैं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक जो होता है 9 घंटे पहले, यानी कि ग्रहण लगने से जो 9 घंटे पहले ही चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाता है और चंद्र ग्रहण के समाप्त होने के बाद समाप्त होता है। तो चलिए आगे हम चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, चंद्र ग्रहण लगने से लेकर के समाप्ति तक गर्भवती महिलाओं को किसी भी वस्तु को नहीं काटना चाहिए, कोई वस्त्र नहीं सिलना चाहिए, कोई भी धारदार वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से गर्भ के अंदर जो शिशु है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो खासकर गर्भवती महिलाओं को इन समयों में बहुत ही सावधानी पूर्वक समय व्यतीत करना चाहिए। इसके साथ साथ धार्मिक मान्यताएं कहती है कि ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सोने से इसका बुरा प्रभाव शिशु के ऊपर अर्थात बच्चा के ऊपर पड़ता है। इस समय मानसिक रूप से ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए और ग्रहण काल के दौरान जीभ पर तुलसी का पत्ता रख करके दुर्गा स्तुति या हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। इतना ही नहीं, ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि इस समय ग्रहण की छाया पड़ना शुभ नहीं रहता है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। मान्यताएं हैं कि इससे गर्भ में पल रहे बच्चा के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान मानसिक रूप से मंत्र जाप का बड़ा ही महत्व है। अगर गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण काल में अपने मन में ही भगवान के मंत्र का जाप करती है तो ऐसा करने से गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चा के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही सकारात्मक और उत्तम प्रभाव पड़ता है। वैसे तो बड़े बुजुर्गों अर्थात बूढ़े लोगों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को
ग्रहण काल में कुछ छूट रहता है, लेकिन जितना हो सके गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में बच कर रहना चाहिए और ग्रहण काल के दौरान कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रहण काल में रखा हुआ भोजन दूषित हो जाता है। साधारण तौर पर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के बाद सभी को स्नान करना चाहिए, लेकिन खास करके गर्भवती महिला को चंद्र ग्रहण के बाद स्नान अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ग्रहण का दोष समाप्त हो जाता है। अगर वह स्नान नहीं करती है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चा का जो है शरीर, उस पर प्रभाव पड़ता है, उसके त्वचा पर प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आगे हम चंद्र ग्रहण के कुछ अन्य प्रभावों के बारे में जानते हैं। चंद्र अर्थात चंद्रमा जो ग्रह है, उस ग्रह को मन मस्तिष्क, माता एवं द्रव्य पदार्थ का कारक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रमा है मनुष्य के मन मस्तिष्क, माता एवं द्रव्य पदार्थ अर्थात जितनी भी वस्तुएं हैं उस पर चंद्रमा का पूरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा भी माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान बहुत ही पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इस वजह से जो चंद्र ग्रहण है बहुत ही अशुभ फल भी देता है। इस चंद्र ग्रहण का वृष राशि के जातकों पर बहुत ही विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दौरान स्वास्थ्य और धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः चंद्र ग्रहण के प्रभाव को समाप्त करने के लिए चंद्र ग्रहण काल में भगवान का स्मरण और भक्ति करते रहना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समाप्ति के बाद स्नान और दान का बहुत ही बड़ा महत्व है, इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई अन्य सहायता हो तो आपको इस वीडियो के लिंक में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जिस पर आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।